हमारे देवमुनि जी महाराज पुरा महादेव से आए हैं। आपके विधायक जी भी पुरा महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। ये पूरा क्षेत्र पुरा महादेव का है। आप जानते हो पुरा का नाम पुरा क्यों है? उनका नाम है त्रिपुरारी महादेव। लेकिन त्रिपुरारी को पूरा, चूंकि अपन लोग इधर के लोग जरा छोटे बोलने से ही काम चला लेते हैं। जैसे और कोई कहेगा तो नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, और यहाँ का आदमी बोलेगा तो कर देगा, उतने में काम हो गया। मैं एक बार यहाँ हिंडन के पुल पे खड़ा था और बहुत साल पहले की बात है, तब मैं इधर गाजियाबाद में प्रचारक था। ये लगभग 34 साल पहले की बात है। और वहां हिंडन में बाढ़ आई हुई थी, भादों का महीना था, खूब पानी बढ़िया था। तो पुल पर बहुत सारे लोग देखने आए थे। अब यहां तो पूरा मिनी इंडिया है, सब प्रांतों के लोग रहते। एक बंगाली परिवार आया हुआ था। अब बंगाली में अच्छे को कहते हैं भालो। तो बंगाली बार बार बोल रहे थे, बंगाली बाबू, कितना भालो नदी बहता, कितना भालो नदी बहता। तो वहीं एक सरदार जी भी थे, बोले भालो नहीं बहता, कितनी सोनी नदी बहती, कितनी सोनी। पंजाबी में सोनी बोलते। उधर अपना एक गाजियाबाद जिले का भी घूम रहा था। उन्होंने कहा सुन भाई, यू ना भालो ना सोनी, यू तो बह बह। तो हमने एक ही शब्द में काम कर दिया। अब कौन कहे त्रिपुरारी महादेव, इतना जीव को कौन घुमाए, तो त्रिपुरारी से पुरा हो गया। यही वो स्थान है। त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मेरठ है ना, ये मैं दानव का राजधानी है। ये जो मेरठ का भैंसाली मैदान है, वहीं पर जो महादेव का मंदिर है, वो वही मंदिर है जिस पर माता मंदोदरी पूजा करती थी। मंदोदरी मैं दानव की पुत्री हैं। ये रावण की ससुराल है मेरठ। ये जो आपका बड़ा गांव है, यहाँ पे बड़ा गांव, यहाँ पे हो गई तो रावण जाता था उधर मेरठ, यहां मनसा देवी की पूजा करते हुए। रावण यहीं का था, थारे ढबका पड़ोस का, बिसरक का, ग्रेटर नोएडा में बिसरक जो गांव है। तो मैं इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूं कि कितनी पुरानी संस्कृति है। मैं दानव के 3 बेटे थे। उनके नाम थे विद्युताक्ष, विद्युज्जीहि, विद्युन्माली। और उन तीनों बेटों के लिए, चूंकि मैं दानव दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने अपने बेटों के लिए 3 ऐसे शहर बसाए जो हवा में भी उड़ सकते थे, जो पानी में भी चल सकते थे, और जो सड़क पर भी चल सकते थे। सी प्लेन थे वो। और वो ऐसे शहर थे कि उन पर कोई भी देवता का कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं होता था। अब उन तीनों पुत्रों ने वो तीनों पुरों को पाकर भयंकर अत्याचार प्रारंभ किया। अब राक्षसों को शक्ति मिल जाए तो वो लोगों को सताते हैं। कितने ऋषियों को मार दिया। कोई भी देवता उनसे युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके उस पर ऐसा कवच था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था। लेकिन महादेव तो मैं दानव के भी गुरु हैं। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, और महादेव उनकी टेक्निक जानते थे कि उन तीनों को साल में एक बार ज्वाइंट होना पड़ता था, उसमें वो चार्ज होते थे और उसी समय उन पर प्रहार हो सकता था। तो जिस समय वो तीनों पुर ज्वाइंट हुए, यहीं पर पुरा महादेव जहां पर है, वहीं खड़े होकर महादेव ने उन तीनों पुरों पर प्रहार किया और तीनों को भस्म कर दिया। और तभी से उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी महादेव। बोले त्रिपुरारी महादेव की। और वही है पुरा महादेव, जहां पर खड़े होकर भगवान शिव ने मैं दानव के तीनों पुरों को भस्म किया। उसी स्थान पर भगवान परशुराम ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की, और वो पुरा महादेव के नाम से इस समय पूरे विश्व में विख्यात है। यहीं पर युधिष्ठिर पूजा करने आए थे युवराज बनने के बाद, जब दुर्योधन ने उनको लाक्षागृह में जला के मारने की योजना बनाई थी। इसलिए माता पार्वती जो स्तुति कर रही हैं, उसमें भगवान शिव को त्रिपुरारी बोल रही हैं। अभी आपने जो बोला, एक बार फिर बोल दीजिए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।